प्रसंग तो बहुत हैं सज्जनों, पर सब प्रसंगों की चर्चा करना संभव नहीं है। सूत जी बहुत प्रसन्न हुए इन प्रश्नों को सुन करके और कहा, एक बार परीक्षित गंगा के तट पर बैठे हुए थे। सुखदेव जी ने जो कथा सुनाना प्रारंभ किया, उसी समय सुखदेव जी के आते ही बोले भागवत भगवान की, बोले सुखदेव जी भगवान की जय जयकार की ध्वनि हुई। ये ध्वनि देवलोक तक पहुंच गई। देवताओं ने कहा, ये धरती पर कोई उत्सव हो रहा है क्या? इतना जयघोष किस बात का हो रहा है? तो खुफिया विभाग के सदस्यों ने सूचना दी, धरती पर एक राजा परीक्षित है, उनको ऋषि ने शाप दे दिया, गंगा किनारे आके बैठे हैं और वहां सुखदेव जी का आगमन हुआ है। अन्य ऋषियों ने उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया, सुखदेव जी समस्या का समाधान करके उनको मुक्त कर देंगे, इसलिए सब ऋषि महर्षि प्रसन्न होकर जय जयकार कर रहे हैं। देवताओं ने कहा, मौका चोखा है। क्या कहा? मौका चोखा है। और तुरंत अमृत का कलश, जो स्वर्ण में भरा हुआ अमृत था, उसको लेकर के आए और सुखम नत्ववदन सर्वे स्वकार्य कुशलासुरा। अपना कार्य करने में सभी कुशल हैं, देवता भी कुशल हैं। बड़ी लंबी साष्टांग लगाई। सुखदेव जी ने कहा, कहो देवताओं, आप कैसे दर्शन दिए, कैसे आए आप लोग? बोले महाराज, आपसे एक निवेदन है, आप अपने शिष्य को भागवत सुना रहे हैं? बोले हाँ। बोले हम आपके पास में एक सा अमृत लेके आए हैं, आप अपने शिष्य को पिला दोगे तो मरेगा ही नहीं, अमर हो जाएगा, पर बदले में हमारी प्रार्थना है कि इस अमृत के बदले में हमको कथामृत दे दो। कथा सुधाम प्रेक्षस्व गृहीत्वेव सुधामिमाम। इस सुधा को ले लो, बदले में कथामृत दे दो। सुखदेव जी ने कहा, वाह, मैं कपड़ा पहना नहीं जानता तो बेवकूफ हूं क्या? क्या इतना ना समझूं कि मुझे कपड़े पहनने का शऊर नहीं है, तो मुझे इतना भी पता नहीं कि कथा का क्या महत्व है और अमृत का क्या महत्व है। कान खोल के सुनो देवताओं, तुम्हारा जो अमृत है मेरी दृष्टि में कांच का टुकड़ा है, और ये कथा अमृत ये दिव्य अमूल्य मणि है। क्व काचक क्व मणिर महान ब्रह्मरातो विचार्य देवास तत्र जहास। अपमान करके, तिरस्कृत करके देवताओं को भगा दिया। कहने का तात्पर्य क्या है? इस कथा की महिमा अमृत से भी अधिक श्रेष्ठ है। किस अमृत से? जिस अमृत को पाने के लिए पता नहीं कितना परिश्रम किया देवताओं ने, दैत्यों ने मिलकर। 4-5 तो अवतार हो गए, तब जाकर के अमृत निकला। और इतना परिश्रम करने के बाद में जो अमृत निकला, उसको सुखदेव जी ने कहा, ये तुम्हारा अमृत कांच का टुकड़ा है, और इस कांच के टुकड़े के बदले में ये कथा रूपी अमृत में तुम्हें दे नहीं सकता। इतना सस्ता सौदा करने वाला नहीं हूं मैं। खबरदार, भाग जाओ यहां से। देवता लोग बोले, आज तो बड़ी बेइज्जती हुई। घर घर में हमारी पूजा होती, पंडित लोग घर घर में सुपारी में देवता बुला लेते हैं। घर घर में हर शुभ काम पर देवी देवताओं की पूजा होती है। बोले हमारी तो घर घर में पूजा होती है, आज हम कोई नंगे बाबा ने हमारी तो ही नहीं कर दी, भरे समाज के बीच में हमारी बेइज्जती कर दी। चलो हम भी देखते हैं आखिर इस कथा का महत्व क्या। दूर बैठ गए एकांत में, जैसे वो पंडित लोग बैठे, ये भूदेव है ना,
पंडित लोग सामने बैठ के कथा नहीं सुनते, इज्जत में बट्टा लग सकता है क्या। कथा पूरी हुई, ब्रह्मांड भेदन करके परीक्षित की आत्मा देव रूप धारण करके विमान में बैठ करके जब जाने लगे तो सारे ऋषि महर्षि बोले भागवत भगवान की। अब तो देवताओं से भी रहा नहीं गया, उन्होंने भी कहा बोले भागवत भगवान की। और रोते रोते ब्रह्मा जी के पास गए, बोले भगवान आज तो हमारी बहुत बेइज्जती हुई। आखिर इस भागवत में ऐसा क्या वैशिष्ट्य है, ऐसी क्या महिमा, ऐसी क्या गरिमा है, ऐसी क्या श्रेष्ठता, ऐसी क्या प्रेष्ठता है। इतनी मेहनत से हमने अमृत को प्राप्त किया और उस अमृत से श्रेष्ठ भागवत कथा क्यों है। उस कथा को सुनकर के तक्षक के द्वारा काटा गया परीक्षित मुक्त हो गया। ब्रह्मा जी की खोपड़ी भी खराब हो गई। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो कुछ मामला ज्यादा गड़बड़ है। अरे मैंने विधि बनाने वाला मैं हूं और मैंने विधि का विधान बना रखा है। क्या? जो अकाल मृत्यु मरेगा उसकी सदगति कभी नहीं होगी। अकाल मृत्यु मरने वाला भूत प्रेत पिशाच बनता है। तक्षक ने काटा, इसका मतलब उसके अकाल मृत्यु हुई। मुक्त कैसे हो गया? बोले भागवत सुनकर के मुक्त हो गया। संसार को बनाने वाले ब्रह्मा जी की खोपड़ी में चक्कर आने लग गए। नहीं समझ में आए हुआ कैसे, क्योंकि मैंने तो ऐसा विधान बनाया ही नहीं। ब्रह्मा जी को भी अपने सत्य लोके तुलाम बद्ध्वा अतोल्य साधनान्यज लघुनन्यानि जातानि घोरवेन इदं महद। अपने ब्रह्मलोक में तराजू बांधा। तराजू तो आप सभी जानते हैं। अब धीरे धीरे वो तराजू अब आजकल आधुनिक आ गए हैं। वो पलड़े दो होते थे, वो पलड़े धीरे धीरे गायब, एक ही हो गया। ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन की है, बिजली की करामा वैज्ञानिकों की। एक पलड़ा हो गया, एक पलड़े में तुल जाता। ईमानदारी से दो पलड़े होने चाहिए ताकि पता चले। अब सामने वाले को पता नहीं तुला कि नहीं तुला, सामने वाले को दिख भी नहीं रहा है कितना हो गया कितना नहीं हो गया। एक तराजू में भागवत जी का सुनने का पुण्य रखा, दूसरे तराजू में संसार के जितने पुण्य होते हैं, व्याख्या नहीं करूंगा, सबको रखा। पर भागवत जी वाला पलड़ा नीचे ही रखा रह गया और सारे पुण्य ऊपर ही लटके रह गए। ब्रह्मा जी को भी घोषणा करनी पड़ी, ये भागवत सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है। और ये भागवत कैसा है? बोलो देवलोक में भी प्राप्त नहीं है, सत्यलोक में भी प्राप्त नहीं है, शिवलोक में भी प्राप्त नहीं है, पर सुखदेव जी की कृपा से, व्यास जी की कृपा से हम जैसे पापियों को भी प्राप्त है। हम जैसे पापी कह भी लेते हैं और आप जैसे लोग सुन भी लेते हैं। ये उन महापुरुषों की कृपा है। ईमानदारी की बात तो ये है, हम इस भागवत जैसे ग्रंथ पर प्रवचन करने के अधिकारी नहीं है और सामान्य व्यक्ति इस कथा को सुनने का अधिकारी नहीं है। आगे आप सुनेंगे व्यास जी ने भागवत का निर्माण किया, उनके सामने कोई भागवत जी को पढ़ने वाला छात्र नहीं मिला। कब की बात कर रहा हूं? 5000 वर्ष पहले। हमारे जैसे दुष्ट विद्यार्थी नहीं होते थे उस समय, क्या सब दिव्य ऋषि होते थे। पर व्यास जी ने जिसको देखा सब नालायक, कुपात्र। अंत तो गतो व्यास जी को ध्यान आया, अरे वो जो 12 वर्ष तक मेरा बेटा पेट में रह गया और पैदा होते ही जो जंगल में चला गया, जिसने माँ का दूध तक नहीं पिया, माँ की तरफ आंख उठा के देखा तक नहीं, नाल कटाने की प्रतीक्षा भी नहीं की, स्नान कराने की प्रतीक्षा भी नहीं की, खेल खिलौना तो बहुत दूर की बात है,
वो इस भागवत का उत्तम अधिकारी है। भागवत का अधिकारी कौन है? आज तो अरे गरे नथु केरे जहां देखो वहीं बोले कौन है, बोले भागवताचार्य भागवताचार्य भागवताचार्य, झंडी लेकर के घूम रहे हैं। क्योंकि टीवी में जो आ गया उसको लोग तुरंत महापुरुष मान लेते हैं। भले ही एक भी श्लोक नहीं बोले पर उससे बड़ा महान कोई वक्ता नहीं। भागवत के एक अक्षर का भी अर्थ नहीं जानता हो और टीवी में आना चाहिए, चैनल पे आना चाहिए। चैनल पर तो माया का तांडव है, जिसके बाद माया होगी वो चैनल में नाचेगा। सामान्य साधु के पास में माया कहां से आए? खैर, ये भागवत जैसा ग्रंथ हम आपको शुकदेव जी की कृपा से उपलब्ध है। इस कथा को एक बार नारद जी से सनकादिक गणों ने सुनाया था, वो प्रसंग में आपको सुनाने जा रहा हूँ। सनकादिक जी ने पूछा, महाराज नारद जी लोक विग्रह मुक्तस्य, संसार के सभी प्रकार की समस्याओं से मुक्त होकर के एकाकी विचरण करते रहते हैं। ऊपर से उनको दक्ष का शाप भी प्राप्त है, वो एक जगह ठहर नहीं सकते। तो विधि श्रवः कुतः, उन्होंने विधि पूर्वक 7 दिन बैठ करके भागवत की कथा का सनकादिक गणों से सुनने का अवसर कब और कहाँ प्राप्त किया, हमको आप ये बताइए। और तब सूत जी कहते हैं, एक बार सनकादिकों ने नारद जी को बद्रिकाश्रम में दुखी अवस्था में देखा। इदानीं शून्य चित्तो से गतवित्तम यथो जनाः, देखते ही पूछा, नारद जी आपको क्या हो गया? कोरोना तो नहीं हो गया? कैसे आप मुरझाए पड़े हुए हैं? गतवित्तम यथो जना, आपकी दशा तो ऐसी है जैसे कि किसी को बहुत धन मिल गया हो और फिर निर्धन हो गया हो और फिर रो रहा हो, हाय हम तो बर्बाद हो गए, हाय हम तो लुट गए, अब तो हम कहीं की नहीं रहे, अब दुनिया हमारे लत्ते उतार लेगी, हम कहाँ जाएं? क्या खो गया आपका? आप तो बाबा जी हो। अरे आप जैसे संत तो दूसरों की चिंता दूर करते हैं और आप स्वयं चिंतातुर हो, इसका कारण क्या है? नारद जी ने कहा, अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च। बहुत लंबी कथा है इसलिए विस्तार न करके, हे भगवान मेरी समस्या क्या है ध्यान से सुनिए। मैंने इस भारतवर्ष के संपूर्ण तीर्थों का भ्रमण किया। किस लिए? पूरी पृथ्वी बड़ी परम पावन है। इस भारतवर्ष की धरती पर नाना प्रकार की जितने भी तीर्थ हैं वो सब बड़े पवित्र हैं, पावन हैं। भगवान की मंगल में विग्रह का वहां दर्शन होगा। और मैंने इस भ्रमण में क्या देखा? न कुत्रचित् क्षरमः, कहीं पर भी शांति का दर्शन नहीं किया। नारद जी कहते शांति भवन तो बहुत देखे, शांति बाई बहुत देखी, राधे राधे, शांति लाल भी बहुत देखे, पर सब शांति लाल के यहां शांति का अकाल देखा। क्या देखा? नाम शांति लाल है पर काम क्रांति का करते हैं। शांति कहीं नहीं दिखाई दी। शांति भवन में शांति का दर्शन नहीं हुआ। तरुणी प्रभुता गे श्यालको बुद्धिदायक, घर घर में मैंने क्या देखा? तरुणी प्रभुता। माताओं घबराना नहीं आप लोग, आप लोगों की बड़ाई लिखी है यहाँ पर। घर घर में नारियों की प्रभुता, प्रभाव है। ये तो उस समय लिखा था, आज तो फिर क्या कहना। कपिल भगवान आगे कहेंगे, ब्रुज मात्रेण, ये माया ऐसी बनाई परमात्मा ने, थोड़ी सी अपनी नजर टेढ़ी कर दे बस पतिदेव की गिगी बन जाती है, कांपने लग जाता है। मैं आपके घरों की बात नहीं कर रहा हूं, ये तो भागवत जी को बता रहा हूं। श्यालको बुद्धिदायक,
बुद्धि कौन देता है? न तो कोई संत, न कोई महात्मा, न कोई गुरुजन, न कोई माता पिता भाई बंधु। जब कभी किसी उपदेश की आवश्यकता होती है तो साले साहब को फोन करते हैं, हाँ बाबू काई करा कियान करा। आप जो कहोगे वही करेंगे, और जब साले साहब कहते हैं तो वैसा ही होता है। कन्या विकर्ण्यो लोभात दंपति नाम च कलकनम। ये बड़ा विचित्र शब्द लिखा है, आपको आश्चर्य लगेगा। यहां लिखा है भविष्यवाणी की होगी, उस समय तो ऐसा नहीं होता था। कलयुग में लोग अपनी बेटी को बेचेंगे। अच्छा, आपने देखा है कभी किसी बेटी को बेचते हुए? हमने तो बहुत देखा है। आप कहोगे हमने तो देखा ही नहीं, आपने कहां देख लिया? इसी दुनिया में हम भी रहते हैं। सजनों, जिनकी बेटियां कमा रही हैं, ध्यान से सुनिए, जिन जिन की बेटियां कमा रही हैं वो क्या किया उन्होंने? जो कपड़े फेंक करके नाच रही हैं पर्दों में, उनने अपनी अपनी बेटियों को धन के लोभ में बेच दिया। और ये आज के 5000 वर्ष पहले व्यास जी को दिखाई दिया। उन्होंने लिख दिया, हमको नहीं दिखाई देता है। शिव शूला द्विजातयः, नारियां अपनी केस को बेचेंगी और ब्राह्मण वेद को बेचेंगी। तुलसीदास जी ने इसी का अनुवाद किया, बेचें वेद धर्म दुइलेहि पाप परायण। वेद को बेच करके धर्म का दोहन करने का प्रयास करेंगे, जो सर्वथा असंभव है। अचानक मैं वृंदावन में जब गया तो वहां मैंने देखा, धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्यति यत्र च। अन्यत्र तो कहीं शांति नहीं, पर वृंदावन में मैंने देखा भक्ति वहां नृत्य करती है। राधे राधे। आप वृंदावन में आइए तो वहां रिक्शे वाला रास्ता नहीं मांगेगा, हट जाइए नहीं कहेगा राधे राधे, तो पीछे सुन करके अपने आप हट जाएगा। परंतु केवल भक्ति अकेली होती है तो उसकी दशा कैसी होती है यहां लिखा है। मतलब जिस भक्ति के पुत्रों को कोई नहीं पूछता, वो भक्ति यहां वृंदावन की भक्ति के तरह से छाती पीट पीट के रोती है। नारद जी के तन की हवा लगी, उस हवा से ही भक्ति देवी को और उनके पुत्रों को सुंदर श्वास आने लगी। भक्ति देवी ने देखा कोई महापुरुष जा रहा है, और नजर उठा के देखा, अरे ये तो देवऋषि नारद है। भो साधु क्षणम तिष्ठ, हे महात्मा जी एक क्षण के लिए रुक जाओ। मत चिंतामपि नाशय, मेरी चिंता का विनाश करो कृपा करो। नारद जी ने कहा, मैंने उससे पूछा देवी आप हो कौन? उसने अपना परिचय दिया, अहम भक्त रीति गाता मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर जरो उत्पन्ना द्रविड़े समृद्धिम कर्नाटके गता क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुरु जीर्णताम गता। आदि आदि परिचय दिया। मेरा जन्म दक्षिण देश में हुआ, और ये आज भी सत्य सज्जन, हमारे जितने महापुरुष हैं लगभग सब दक्षिण से आए। शंकराचार्य जी महाराज का जन्म दक्षिण में हुआ, शेषावतार भगवान रामानंद स्वामी का अवतार भी उधर ही हुआ। और आज भी अगर आप देखेंगे तो भक्ति का नृत्य दक्षिण में देखने को मिलेगा। छोटे छोटे बच्चे 8-8, 10-10 वर्ष के बच्चे इतना सुंदर प्रबंध का पाठ करते हैं, इतना सुंदर गीता का पाठ करते हैं, इतना सुंदर विष्णु सहस्त्र नाम का, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, सहस्वर, और सबको कंठस्थ है। क्यों? वहां की माताएं जब बालक पेट में होता है तब भी वो इनका पाठ करती रहती हैं। बालक गोद में रहता है तब भी इनका पाठ करती रहती हैं। दूध के माध्यम से उस बालक के अंतःकरण में ये सारे प्रबंधों के पाठ प्रवेश करते रहते हैं। जैसे अंग्रेज के घर में पैदा होने वाला
कहीं स्कूल में जाके अंग्रेजी थोड़ी सीख के आता है, सुनते सुनते वो अंग्रेजी बोलने लगता है। बंगाल में बंगाली, पंजाब में पंजाबी, मद्रास में तमिल और तेलुगु भाषा बोलता है। ऐसी जिसके घर में वेद शास्त्रों का पाठ होता रहता है, उस घर के बालकों को अधिक ज्यादा पढ़ाने में मेहनत नहीं करनी पड़ती, उनके खून में वो संस्कार होते हैं। और इसलिए हमारे यहाँ ऋषि परंपरा थी, ऋषि का पुत्र इसलिए ऋषि हुआ करता था। आज विद्वान अपने पुत्र को पढ़ाते नहीं हैं, और गांव में से गुल्ली डंडा खेल करके गाली गलौज करके जो बालक आते हैं उनको अयुण याद होता नहीं है। और इसलिए धीरे धीरे विद्वानों की कमी होती जा रही है। और एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है सज्जनों, विद्वान नहीं रहेंगे तो ये शास्त्र अपने आप को रोने लगेंगे। व्यास जी की आत्मा रोने लगेगी। अगर केवल ढोल मजीरा ही और वही उसी को कथा आप समझोगे तो फिर क्या होगा, और हमारा कल्याण होगा कैसे? भागवत किसे कहते हैं सज्जनों? भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवान ने जो चर्चा ब्रह्मा जी से की उसका नाम भागवत है। और ब्रह्मा जी के रूप में भगवान नारायण ने ही ब्रह्मा जी के रूप में जो कथानक अपने पुत्र नारद जी को दिया उसका नाम भागवत है। और नारायण रूप नारद जी ने जिस कथा को व्यास जी रूपी नारायण को प्रदान किया उसका नाम भागवत है। और नारायण रूपी व्यास जी ने नारायण रूप अपने पुत्र सुखदेव जी को जो कथा कही उसका नाम भागवत है। और आज भी वह भागवत अगर होती है तो उसका नाम भागवत है, ढोल मजीरे का नाम भागवत नहीं है, गाने बजाने नाचने का नाम भागवत नहीं है, इसका नाम नौटंकी। भागवत के नाम पर आप नौटंकी में बहुत पैसा खर्च करते हो। हमारा रुपया तो 20 लाख और आनंद आ गया, खूब नाचे आओ। और वो वीडियो जब बनता है ना ऐसा सामने, फिर तो क्या कहना है, फिर तो और तरंग आ जाती है नाचने। नारद जी कहते हैं मैंने बहुत प्रयास किया उन दोनों बालकों को उठाने के लिए। वेद मंत्रों का उच्चारण किया, उपनिषदों का उच्चारण किया, सभी पुराणों का उच्चारण किया। गीता पाठेर मुहु मुहु, गीता का पाठ तो एक बार नहीं हजारों बार सुनाया, पर कोई असर नहीं हुआ। मैंने तो प्रतिज्ञा की थी अगर घर घर में तुम्हारी स्थापना नहीं कर दूंगा तो फिर मैं भगवान का दास नहीं कहलाऊंगा। अब मेरे सामने बड़ी समस्या आई, मैं चिंतित हो गया। उस समय आकाशवाणी हुई, हे नारद तुम चिंता मत करो, तुम्हारी समस्या का समाधान होगा। बोले कैसे होगा? बोले तदर्थम तो सत्कर्म सुरहर्षे त्वं समाचर। भक्ति ज्ञान और वैराग्य के दुख को दूर करने के लिए तुम सत्कर्म करो। क्या कहा? और हम तो सत्कर्म करना जानते नहीं, सत्कर्म किसे कहते हैं यह भी नहीं मालूम। केवल मंदिर चले जाना, कभी तीर्थ यात्रा कर लेना, कभी परिक्रमा कर लेना, कभी यज्ञ में भाग ले लेना, कभी कथा में जाके बैठ जाना, इसी को सत्कर्म समझते हैं सज्जनों। नारद जी ने कहा, नारद जी को पता नहीं सत्कर्म किसे कहते हैं, हमको कहां से पता होगा? नारद जी ने कहा वो सत्कर्म क्या होता है? मैंने जो वेदों का पाठ सुनाया वो सत्कर्म नहीं था, मैंने पुराण की कथा सुनाई वो सत्कर्म नहीं था, मैंने गीता का पाठ बार बार सुनाया, क्या वो सत्कर्म नहीं था? अगर वो सत्कर्म नहीं है तो फिर सत्कर्म क्या है? तो फिर आकाशवाणी ने कहा तत्ते कर्म विधास्यन्ति साधवः साधुषणाः
हे नारद, तुम चिंता मत करो, सत्कर्म किसे कहते हैं ये तो तुमको कोई साधु बताएगा। कौन बताएगा? साधु। अभी बोला करो कभी कभी, कौन बताएगा? साधु। सत्कर्म साधु ही बता सकता है। संसार के लोग असत कर्म तो बता सकते हैं, क्योंकि असत संसार से जुड़े हुए हैं, क्योंकि असत संसार को ही सत्य मान रहे हैं। इसलिए असत संसार को सत्य मानने वाला कभी सत्कर्म जानता भी नहीं। बताएगा कहां से? कोई साधु। किसे कहते हैं साधु? साधनोति पर कार्याणि थी साधु। जो दूसरे के कार्यों को सिद्ध करे, यानी अपना कार्य सिद्ध करने के चक्कर में नहीं पड़ता, उसका नाम साधु है। जो अपने कार्य को सिद्ध करने के चक्कर में रहता, उसका नाम साधु नहीं है। वो कोई साधु बताएगा। हम नारद जी जहां जहां गए, साधु लोग तो कोई तो भाग गया, कोई मुनि होके बैठ गया। और घूमते घूमते नारद जी ने कहा कहीं साधु नहीं मिला, चलो कोई बात नहीं, बद्रिक आश्रम में तपस्या करेंगे, भगवान का दर्शन होगा, उनसे पूछेंगे सत्कर्म क्या है। और अब आपका दर्शन हो गया, आपसे अच्छा साधु कहाँ मिलेगा? आप बताओ भगवान सत्कर्म किसे कहते हैं? सनकादिगणों ने कहा नारद जी, ज्ञान यज्ञ भी एक यज्ञ है, तप भी एक यज्ञ है, योग भी एक यज्ञ है, परंतु तत्ते कर्म विसूचका। ये तो कर्म के फल को देने वाले हैं, पर ज्ञान यज्ञम परम बुध, पर ज्ञान यज्ञ सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है। इसलिए तुम भागवत की कथा सुना। बोले महाराज अब भागवत की कथा आप ही सुना दो, और जहां सुनाना हो वहां भी बता दो। हरिद्वार में कथा का निश्चय हुआ, पृथ्वी के सभी लोग कथा सुनने